खुश आमदीद हुजूर। अर्तुगरुल साहब कहाँ है? अंदर इंतजार कर रहे हैं। भाई, मैं घोड़ों को बांधता हूं, आप अपने बाबा के पास जाएं। शुक्रिया। बाबा, 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 इजाजत दीजिए मुझे हुजूर। बालाओ गजल। यावलक करसलान एक तवील अरसे से मुझसे बात नहीं कर रहा। उसने मेरा भी नहीं पूछा। अगर उसमें वो मुलव्विस है तो अफसोस है उस पर। अगर उसको जाल में फंसाया गया है तो तमाम तुर्कों के लिए अफसोस का मकाम है। हुजूर, वो इतना नहीं गिर सकता कि हमारे खिलाफ कोई जाल बिछाए, क्योंकि उसकी बहन मेरी बीवी है। तवील रास्तों ने, बरसों की मुसीबतों और जालिम दुश्मनों ने, लगता है तुम्हें कुछ नहीं सिखाया दुंदार। गजल के साथ तुम्हारी सुलह कब हुई? गर्मियों के आगाज में हुजूर। जहरा ने जो कुछ किया उसे नजरअंदाज करके गजल मफाहमत के पेश नजर कबीले वापस आ गई। बाबा, हम वक्त जाया कर रहे हैं। मेरा मतलब है, इजाजत दीजिए, उसे तलाश करते हैं।
तकदीर इंसान को मौत से बचाती है। मौत अगर मुकद्दर न हुई तो उस्मान सबको शिकस्त देकर आएगा। फिक्र मत करो। दुंदार, ये खेल है दुंदार, बहुत बड़ा खेल। हम उनकी चालें उन्हीं पर उल्टा देंगे इंशाअल्लाह। हमें पहले चाबी तलाश करनी है। कैसी चाबी बाबा? ऐसी चाबी जो सांपों के बिलों को खोल देगी। हम वो चाबी ढूंढकर उन लोगों के गले घूंट देंगे। दुंदार, तुम्हारे अंदर ये बर्दाश्त करने की हिम्मत और दिल है? आपके लिए मेरी जान कुर्बान हुजूर। गजल, गजल, अपने शौहर के करीब आओ। दुंदार, गजल को गिरफ्तार कर लो। इसे पिंजरे वाले खेमे में ले जाओ सिपाही। जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। अर्तुरुल साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? गुंदुस, तुम रवाना हो जाओ। वो घात लगाकर हमला कर सकते हैं। अपना रास्ता बदल कर जाना। जैसे आपका हुक्म। तो ये भी मुकद्दर में लिखा था। जिस अर्तुरुल साहब पे मुझे भरोसा था, उन्होंने एक ही लम्हे में मुझे मिटा दिया। अर्तुरुल साहब ने सिर्फ उस्मान साहब को बुलाया है। मुझे यही हुक्म मिला है। सरदारों के सरदार याउलक अरसलान उस्मान साहब से मिलना चाहते हैं, जिन्होंने बहादुरी के साथ कुलूजा हिसार को फतह किया। गद्दार झूठे, मरोगे मेरे हाथों। किसका पट्टा है? हाँ, किसका पट्टा है गले में? तुम जाल में फंस गए उस्मान, मज़ाहमत ना करना। याद रखना, तुमने गद्दारी की है और मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। बाबा कहाँ है? कहाँ है?
उस्मान, अर्तुरुल का मासूम बेटा उस्मान। क्या ये मजबूत होंगे तमीर जी? बताएं। अगर इन तलवारों ने हमें मायूस किया तो इसी आग में आपको झोंक कर जला दूंगा, याद रखिएगा ये। अगर तुम रवाना हुए और सुराग ना लगा सके और उस्मान साहब को वापस ना ला सके तो मैं ये आग तुम्हारे सीने में भर दूंगा, याद रखना। कोई मसला है क्या? पता नहीं। कोई गड़बड़ है जरूर। अगर तो हिम्मत है तो जान से मार दो मुझे, वरना मैं जान ले लूंगा तुम सबकी। फिक्र ना करो, तुम बहुत जल्द मरोगे। किसके आदमी हो? किसके आदमी हो तुम? ये तजस्सुस अच्छा है उस्मान, तुम देख लोगे। हमारा रास्ता तवील है। बांधो इसे। भागने ना पाए, पकड़ो इसे। हुजूर, अगर आप कुछ जानते हैं तो मुझे भी बताइए। इससे पहले कि मेरे अंदर जालिम शुबहात मुझे बर्बाद कर दें, मुझे बताइए। उस्मान तुम्हारा सबसे छोटा भतीजा है। हमारी रिवायात में अक्ल और उम्र का कोई ताल्लुक नहीं। हजारों कोशिशों और जिद्दोजहद के बाद मैं जिस कबीले को इन सरजमीनों पर लाया वो खत्म होने के करीब है। बोलो, आखिर क्यों? मुझे माफ कर दें भाई, माफ कर दें। तुमने अपने तकब्बुर को शिकस्त दे दी या अक्लमंदी से सोचना शुरू कर दिया? शैतान मुझ पर हावी हो गया था। मैंने तौबा की और माफी मांगी। शुक्र है फिर। अब तुम सौत जाओ दुंदार। कुछ वक्त के लिए तुम उनकी क़यादत करोगे। मेरा अगला हुक्म आने तक यहां मत आना। जाने से पहले मुझे गजल से मिलने दें। मैं रवाना होता हूं।
बुज़दिल इंसान, तुम्हारा निशाना यहाँ होना चाहिए था। उस्मान भाई, मैं आ गया हूं भाई। गुप्तुक, भाई, भाई आप तो जख्मी हैं। मेरे भाई, धोखे से बुलाया गया है यहाँ। आखिर कहाँ जा सकते हैं वो? जाओ तलाश करो उन्हें। वो आ रहे हैं, चलो। भाई, भाई क्या आप ठीक है? उठे भाई, हमें यहां से फौरन निकलना होगा। भाई चले, आप बुरी तरह जख्मी हैं। आ जाए, जल्दी करें भाई, आ जाए जल्दी। लानत हो तुम पर, तुम्हारी मौत आ रही है उस्मान। अजीम कैसर, इस ओहदे पर मेरी पहली सुबह है। सारी रात खुशी से सो नहीं सका। बहुत काम है हमें। सबसे पहले मुझे कले से शुरू करना है। लोग उदास हैं, उनके हौसले पस्त हो चुके हैं। अगर मैंने सिपाहियों को अपने ख्वाब सच करके ना दिखाए तो सब बेकार हो जाएगा। यह मैंने आपसे सीखा है। मेरे पास मार्कोस एंटोनियस बनने के लिए एक मददगार भी है जिसका नाम फलातियुस है। बहुत उम्मीदें हैं मुझे उससे। हाँ, ये रहा वो आदमी, फलातियुस। अजीम कैसर, आपकी इजाजत के साथ। उम्मीद है कि अच्छी खबर लाए होगे फलातियुस। इतनी जल्दी भी क्या है निकोला? क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपने लोगों को फतह का मजा चखाना चाहता हूं। अलामात जाहिर होना शुरू हो गई हैं। नाश्ता तैयार है जनाब। ये मजेदार है। तुमने सुना? ये मुझे पसंद है
क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे दरमियान जासूसों की वजह से हुआ। वो उड़ती आग कब आएगी फलातियोस? कल तक मुतवक्के है निकोला। काई कबीला जलकर राख हो जाएगा, खाक में मिल जाएगा। भाई मुझे यहीं रुकने दे, मैं शहीद होकर अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। हाँ, हम जो करेंगे मिलकर करेंगे मेरे भाई। मेरे शहीद भाई की खातिर आप चले जाएं, जाएं। भागने ना पाए। गोकतोग! गोकतोग! बांध दो इसे जल्दी, बाकी मेरे साथ आओ। चलो। अर्तुरुल साहब आए और छा गए। वो देखो, परिंदे भी उन्हें सलाम कर रहे हैं। वो एक अजीम इंसान है, इंशाअल्लाह वो अपने बेटे उस्मान का गम नहीं देखेंगे। खैर की बात करो, खैर की बात। आखिर ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? ये किस वजह से आ रहे हैं? परेशान कर रखा है, जब देखो आ जाते हैं। अब इनको हमसे क्या लेना है? तुम्हें गोतक जंग का पता है फलातियोस? नहीं जानता। जो शख्स तारीख नहीं जानता वो सिपाही हो सकता है क्या? शाम को याद करवाना, तुम्हें गौतक के साथ अजीम कैसर की जंग के बारे में बताऊंगा। क्या यह जरूरी है? मालूम होने पर मैं अर्तुरुल का सर कलम कर सकूंगा। जो तारीख नहीं जानता वो फतह का मजा नहीं चख सकता। फिर तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। इन काफिरों की कोई इज्जत नहीं। इतनी जंगें हार कर, इतने सिपाही मरवा कर अभी भी इस तरह आ रहे हैं। देखो जरा। वो देखो फिर आ गए। क्या मुंह उठाए चले आ रहे हो? तुम लोग अब क्या चाहते हो? अल्लाह अल्लाह। ये बहुत बड़ा एजाज है फलातियोस। हम उस्मान से मुआहिदे के लिए आए और अर्तुरुल साहब से सामना हुआ। अगर आप इन सरजमीनों में तकफोर बनने के तालिब हैं, तो फिर रस्ते में कौन मिलेगा आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नसीहत के लिए। आपकी हर बात मेरे लिए नसीहत से कम नहीं। क्या तुम्हें अपने कैदी चाहिए? हमें अपने शहरी चाहिए। आप क्या लाए हैं?
इस सोने के बदले हम अपने जानवर भी न दें। एक जंगजू से लेकर ताजिर तक सबके मिजाज को समझता हूं। मैं रहम खाने वाले अर्तुरुल साहब से मुआहिदा करना चाहता हूं। जालिमों पर रहम मैंने इस काली धरती में दफन कर दिया। अगर ये दुगना ना हुआ तो कल तुम्हें कैदियों के सर भिजवा दूंगा मैं। अर्तुरुल साहब, क्या इस्लाम की यही अक़दार है? हमारी अक़दार का शुक्र करो, वरना उस्मान तुम्हारे सरों से महल खड़ा कर देता। वैसे उस्मान कहाँ है? सर उतार रहा है। आप जो चाहते हैं वो कल तक आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन ईशा की अजान से पहले तुम बहुत बोलते हो। मेरे बाबा को मारते हुए भी तुमने बहुत बातें की थी। अब तुम्हारे खामोश होने का वक्त आ गया है। हम अमन की उम्मीद करते हैं अर्तुरुल साहब। एलेक्सिस ने जो ताल्लुकात खराब किए हम वो बहाल करना चाहते हैं। कुस्तुनतुनिया में सूरत हाल कैसी है? क्या शिकस्त का सुनकर शहंशाह परेशान है? दोनों अतराफ जो अमवात हुई उनके लिए परेशान थे। अपने शहंशाह को बताओ कि वो पोम्पियो के साथ कैसर की जंग याद रखे। ये उसके काम आएगी। क्या ये बकरी का दूध है? हाँ, वही है। नोश फरमाए। चलो। ऐसा क्यों किया निकोला? फलातियोस,
मेरे बाबा के कातिल के सामने झुककर उससे खिराज अकीदत पेश किया, उसकी तारीफ की। फलातियोस, मेरा मकसद सिर्फ कोंदोस के करीब होना था, खबरदार करना था कि कोलोजा हिसार या फिर जंग। मेरे सामने एक बूढ़ा शख्स बैठा था, क्या तवक्को कर सकते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि अर्तुरुल के आने से हम पीछे हट जाएंगे फलातियोस? जवाब दो। कई बरस कबल अर्तुरुल काराजेसार के तकफुर को मारने जा रहा था। मेरे बाबा उसको बचाने के लिए उसके सामने आ गए। वो लड़ते रहे और मैं अकेले में छुपकर ये सब कुछ देखता रहा। मैंने देखा कि मेरे बाबा किले की हिफाजत के लिए कैसे लड़े। अपने हर वार के साथ वो मेरे बाबा के जख्मों को गहरा करता गया। वो जख्म जैसे मेरे जिस्म पर लग रहे थे। मैं चीखना चाहता था, मैं अपने बाबा की जिंदगी की भीख मांगना चाहता था। मैं ये नहीं कर सका निकोला, नहीं कर सका। मेरे बाबा को जो ज़रबें लगी वो उससे घुटनों के बल गिर गए। उनकी आंखें मुझे हर लम्हा परेशान करती हैं। फिर वो अर्तुरुल की तरफ मुड़े और कहा, ये ना समझो कि तुम जीत गए अर्तुरुल साहब, जंग तो अभी शुरू हुई है। लेकिन अर्तुरुल की वो तंजिया मुस्कुराहट, मैं अपने बाबा को हर रात ख्वाब में मरते देखता हूं, हर रात। मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारे बाबा और हमारे भाइयों के खून का एक कतरा भी जाया नहीं जाने दूंगा। चूहों की तरह बिलों में छुपते फिरेंगे वो, शेरों की तरह हम उन्हें चीर फाड़ देंगे। ये मत सोचो मेरे भाई कि हम हार गए, जंग तो अभी शुरू हुई है फलातियोस।